अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर्रहमान और जैसे कि पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान से यूएसए में अपना बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के साथ-साथ किस तरह से उसको इस तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम उसकी जो जितनी भी कंप्लायंस है उसको अच्छे से देखे जाए। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपनी एलएलसी बनाते हैं, बनाने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनकी कंप्लायंस भी करनी पड़ती है, उनकी रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती हैं, सेल टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न, स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न, काफ़ी जो चीज़ें हैं उनकी कंप्लायंस करनी पड़ती है। ये नहीं है एक दफ़ा आपने बना ली तो उसके बाद वो भूल गए। ठीक है? वो सारा कुछ मैंने अपना डिस्कस किया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएँगे तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? अगर उसके अलावा फिर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है मेरा, डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक गिवन है। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे से कनेक्ट होके वहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। और बाकी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने एलएलसी देख ली है। इसके अलावा आगे भी नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली है जिसके दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम बीओ रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, बीओ रिपोर्ट का मकसद क्या था उसको लाने का, सारा कुछ उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, बीओ रिपोर्ट को सारा कुछ मैंने उसके अंदर वो आप लाज़मी देखिएगा क्योंकि वो लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो कि उसके बाद वो पेनल्टीज़ लगना स्टार्ट हो जानी है, इसलिए वो पहली दफ़ा पेनल्टीज़ लगनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब जिन्होंने 2024 से पहले अपनी एलएलसी बनाई थी उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी लाज़मी वो वीडियो देखें और देखने के बाद उसको रिपोर्ट वगैरह फाइल करें, अगर नहीं होती तो फिर हमें मैसेज करिएगा, वो रिपोर्ट फाइल हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा स्क्रीन के ऊपर, हाउ टू ऑब्टेन आईटी अगेन, ठीक है? इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक होता है नॉन रेज़िडेंट के लिए होता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक एसएसएन होता है, जो कि सिटीज़नशिप के लिए वहाँ पे जो सिटीज़न होते हैं उनको मिलता है और इसके अलावा जो आईटीएन होता है जो कि नॉन रेज़िडेंट को मिलता है, वो नॉन रेज़िडेंट के लिए होता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम डिटेल के अंदर जाने लग पड़ेंगे ना तो क्या आईटीएन है, क्या एसएसएन है, क्योंकि बेनिफिट्स देखे जाएँ, बेनिफिट्स मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि उनको मिलते हैं, इनको नहीं मिल सकते। वो डिफरेंस के अंदर हम जाएँ ना तो वो मतलब ये काफ़ी लंबा चला जाएगा लेक्चर। इसी वजह से हम सिर्फ़ ये देखेंगे कि आईटीएन है क्या चीज़ और हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इसलिए ये इसका मकसद ये है कि क्योंकि आगे जाके आपको नेक्स्ट आईटीएन की बहुत ज़रूरत पड़नी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी प्लानिंग करें। प्लानिंग में क्या होगा कि आज अगर आप अपना आईटीएन अप्लाई करते हैं तो आपको नेक्स्ट 2 से 3 माह के अंदर आपको अपना आईटीएन मिल जाएगा, जो आपके अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं कि लोगों के पास ये होता है कि वो अपनी एलएलसी बना लेते हैं और जब उसकी फेडरल टैक्स की रिटर्न जो उन्होंने फाइल करनी होती है तब की बा जब बारी आती है, तो मतलब उनके पास वो आईटीएन रिक्वायर होता है। आईटीएन उनके पास होता नहीं है, वो सोचते हैं अब क्या करें, एक्सटेंशन डालनी है, एक्सटेंशन के लिए भी आईटीएन चाहिए होगा। बड़ी मुश्किल वहाँ पे हो जाती है, वो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग करके अच्छे से चलें, आईटीएन अप्लाई करें। आईटीएन जब आ जाएगा इंशाल्लाह वो फेडरल टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपका आईटीएन आ जाएगा अगर आप आज अप्लाई कर लेते हैं तो। तो देखते हैं मैंने ये सब कुछ क्यों बताया है। आप कह रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो मतलब स्टार्ट करती है बता नहीं रहा कि आईटीएन किस तरह से बनना है, किस तरह से सारा कुछ करना है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए मतलब आपको इसके नेक्स्ट बेनिफिट होगा। आप जब अपनी एलएलसी बना लेंगे तो एलएलसी के लिए फिर आपको आईटीएन चाहिए होगा। जब अपने फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगेंगे ये ना हुआ, फिर आप याद करेंगे कि मैंने आपको कहा था कि ये बना लें, तो फिर आपने अगर वो बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम वहाँ पे जाके होगी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी 3 माह 4 माह पहले बना रहा हूँ। अच्छा, देखते हैं स्टार्ट करते हैं। आईटीएन होता क्या है? अपनी टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए आईटीएन चाहिए होता है। ठीक है, मैंने कुछ किन-किन यहाँ पे जो है वो प्रिपेयर किए हैं, किन-किन को आईटीएन चाहिए होता है। तो अगर आपको चाहिए हो तो ले लीजिएगा, मेरे से व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। और इसके अलावा जो है ना W7 फॉर्म, ये W7 फॉर्म होता है, हम अपना आईटीएन ले किस तरह से सकते हैं। हमने सिर्फ़ क्या करना होता है कि अपना W7 जो फॉर्म है उसको फिल करना होता है और जो है आईरिस उसको मेल करना होता है। मेलिंग किस पे करनी होती है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी अटैच करने होते हैं। मेलिंग इस मेल एड्रेस के ऊपर उनको मेल करना होता है। तो ये करने के बाद फिर काफ़ी देर लगती है, 3 से 4 माह लगते हैं। उसके बाद हमें जो है ये देखिए ना 12 टू 14 डेज़ के वीक्स के अंदर आप हमें जो ये जो है आईटीएन प्रोसेसिंग टाइम है, इसका भी अगर ये हमने भेज दिया, ये भी अभी तक गारंटी नहीं है कि वो अप्रूव करें। वो हो सकता है 14 वीक के बाद वो उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दें, हमें अगेन भेजना पड़े, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है, अगर आपने खुद करना हो, रिस्क लेना हो तो ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 14 दिन के बाद ही पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। ये देखें, ये W7 फॉर्म है, ये आपने फिल करना होता है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं। आपने सबसे पहले इसको फिल करना है, न्यू आईटीएन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, ये जो सारी चीज़ें फिल करनी है। मैं ना इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसकी एक वीडियो बनाऊँ, एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर ये W7 फॉर्म किस तरह से इसको फिल करते हैं और किस तरह से हमने उनको मेल करनी होती है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ये लिखा हुआ है, ये बी वाला, आपने बी वाला सेलेक्ट करना है। टैक्स ट्रीटी जो होता है ये इंडियंस वगैरह के लिए होता है। तो आपने ये बी सेलेक्ट कर लेना है।
करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएँगे यहाँ पे, आते साथ ही आपने नेम, अपना नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, अगेन वो अपना जो है जो ये था वो आपने अगेन एंटर करना नाम, अपना जो मेलिंग एड्रेस एंटर करना है, अपना जो फ़ॉरेन एड्रेस एंटर करना है, अगर सेम है तो सेम आप सेम रहने दीजिएगा, बर्थ इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटीज़नशिप, मेल, फीमेल ये पे एंटर करना है। सिंपल सा फॉर्म है, इसके अंदर इतना मसले वाली बात ही नहीं है। बाकी इसको आपने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद ये मैं ना एक दफ़ा आपको मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना, कहीं न कहीं मैं आपको ये पूरा फॉर्म जहाँ पे फिल हुआ है मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये भी इनके अंदर भी चीज़ें होती हैं जो कि फिल करनी होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको रीड करें, जिसकी यार इस बंदे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आराम सुकून से ये जो है ये इसको फिल कर सकता है इस फॉर्म को। मैंने जिस तरह से आपको बता दिया है। अगर साइन करना है, यहाँ पे अपना साइन करें, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो है वो आज की जिस दिन आप मेल कर रहे हैं, डेट लिखें, फ़ोन नंबर लिखें और फ़ोन नंबर लिखने के बाद ये आपको ये नीचे ये भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली एक्सेप्टेंस एजेंट्स ये उसके लिए होता है जो एक्सेप्टेंस एजेंट कुछ कुछ होते हैं आईएएस के जो कि ये वो करते हैं मेल। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ आपका ये एक ये वाला यहाँ से ऊपर ये आपने यूज़ नहीं करना, यहाँ से ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपने आपने अपनी सारी फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद आपने ये बता दी कि आपने पी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वो मतलब वहाँ पे आपने एंटर करनी है आपका 7 W7 जो है फॉर्म वो मतलब रेडी हो गया। उसके बाद आप अगर चाहें आपने इसके साथ हाँ, पासवर्ड अपना इसके साथ अटैच करके इसको मेल कर देना है। मेलिंग एड्रेस मैंने आपको बता दिया कि मेलिंग एड्रेस कौन-सा मेलिंग एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेलिंग एड्रेस ये मेलिंग एड्रेस है। इसके ऊपर आपने उनको मेल कर देना है। ठीक है? जैसे आपको मेल करेंगे वो फिर ये चीज़ है कि वो मतलब इ इस पीरियड के अंदर वो टाइम लेंगे, टाइम लेने के बाद आपको बता देंगे कि आपका ये जो है वो अप्रूव हो गया है। अप्रूव हो जाएगा तो वो सीपी7 होता है सीपी7 667 होता है शायद हाँ, वो आपको सेंड कर देते हैं। तो जिसके अंदर ये चीज़ें सारे कुछ लिखा होता है कि आपकी जो है आईटीएन की जो एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। अच्छा, ये सब कुछ मैंने बता दिया कि किस तरह से होना है। मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको W7 का एक आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो W7 की मैं वीडियो बना दूँगा किस तरह से उसको फिल करना है अच्छे से, ताकि भी बाद में रिजेक्शन वगैरह ना आए। अच्छा, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, आपको इसका पर्पस बता दिया, आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दी कि क्योंकि आपको फ्यूचर में जाके रेफरल में इसको जाके आपकी बहुत ज़रूरत उसको पड़ेगी अगर आपके पास आईटीएन नहीं है तो। या इसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है, 1-2 साल के बाद इसको 2-3 साल के बाद इसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप करें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो अगर आपने ये सारा कुछ जो है आईटीएन की पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हमसे करवाना है क्योंकि हम गारंटी के साथ काम करके देते हैं कि आपका ये 14 वीक के अंदर-अंदर लास्ट में अप्रूवल लेटर आएगा। देखिए मतलब ये 95% 96% हम चांसेस होते हैं कि 100 हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम जब अब हम अप्लाई करते हैं, तो वो आएगा। ठीक है? तो बाकी फिर चांसेस कुछ होते हैं जो वो उनका दिल करे, आईरिस वालों का वो अगर रिजेक्ट करना चाहे तो कर भी सकते हैं। बाकी अगर आपने सर्विस हमसे लेनी लेनी हो तो नंबर गिवन है नीचे, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है, वहाँ पे आपने जाके व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक गिवन है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते साथ आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो जाएँगे। आप वहाँ पे आपने कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछें, नहीं तो आपने कोई सर्विस अवेल करनी है, लाइक अगर आपने एलएलसी फॉर्म करवानी है या आपने एलएलसी बना ली, आपने ईएन बनवाना है या उसके अलावा आपने जो है रीसेलर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बैंक अकाउंट्स, वाइस पायर, इसके अलावा जो दूसरे बैंक अकाउंट्स अगर आपको वो चाहिए, गेटवेज़ चाहिए, आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और किसी भी किस्म का अगर आपने अपनी फेडरल इनकम टैक्स, स्टेट इनकम टैक्स कोई भी चीज़ अगर आपको कोई रिक्वायर है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं सर्विस लेने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जो कि बहुत ही मिनिमम चार्जेस के अंदर आपको सब कुछ दिया जाएगा। आईटीएन की ये जो सारी है, ये भी आपको मतलब जो पूरा प्रोसीजर है, ये भी बहुत ही कम रेट के अंदर आप देख लीजिएगा, जहाँ से भी आपने पूछना हो पूछ लीजिएगा। उसके बाद आके हम हमसे बात कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर ये होगा कि आपका अगर 14 दिन के बाद अगर आप खुद करते हैं, तो उसके अंदर रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से अपने सारा कुछ वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम फिर चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब ये 100% नहीं कहते कि 100% ही वो अप्रूव होगा, चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो अप्रूवल लेटर आप आ जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट फिर आपको वन टाइम लेना होता है आपने, बस बाद में 2-3 साल बाद इसको रिन्यू करवाना होता है और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारा कुछ था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। W7 का मैं आपको कहेंगे तो मैं ना मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला एक दूसरी वीडियो है इससे कुछ 4-5 दिन बाद में जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे, क्योंकि इसके साथ-साथ में पाकिस्तान का जो टैक्सेशन है, वो भी सारा कुछ आपको पता है कि वो 20 चैनल के ऊपर चल रहा होता है, तो इसी वजह से थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है मेरा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो W7 वाला फ़ॉर्म किस तरह से फ़िल करना है, वो भी बता दूँ इसके अंदर और बाकी जो चीज़ें हैं क्योंकि ना वो फ़ॉर्म है मेरे पास फ़िल हुआ पड़ा हुआ है, वो सिर्फ़ मैंने दिखाना क्या है, मैं फ़िल यहाँ पे करने लग पड़ा ना, तो 15-20 मिनट वैसे लग जाने हैं। मैं सिर्फ़ वो फ़िल हुआ फ़ॉर्म आपको दिखा दूँगा जो कि क्लाइंट का होगा, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं वो ब्लर कर दूँगा, जो कि हमने सेंड किया होता है, तो वो भी यहाँ पे दिखा दूँगा। मैंने बाकी हर चीज़ आपको बता दी है। अगर आपने सर्विस लेनी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर भी शो हो रहा होगा, अगर आपने वहाँ से नंबर सेव करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? बाकी सब कुछ यही था क्योंकि ये आईडी लेना बहुत ही ज़रूरी है, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको कि आपको ये लेना चाहिए अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी अमेज़न की या किसी भी तरह की अपनी, तो आपका 1040 जो है वो अपने 1040 एनआर आपकी रिटर्न जो के साथ जाता है, उसके लिए आईटी रिक्वायर होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते वक़्त और सारा कुछ सोचते वक़्त क्या-क्या मैंने इसके अंदर बोलना है। तो इसी वजह से चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।